वीवर्स पिछली वीडियो में वर्ब हमने डिस्कस किए हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन को शो करता है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ब के टाइप्स। नंबर 1 में है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स रिप्रेजेंट द एक्शन दैट कैन बी डन। एक्शन वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में देखें, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। तो ये ड्रिंक जो है, पीना, ये इंग्लिश में क्या है? एक्शन वर्ब्स है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी वॉक्स इन द गार्डन, वो गार्डन में वॉक करती है। तो ये वॉक जो है, चलना, ये क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये दोनों एक्शन को शो करते हैं इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दीज वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देमसेल्फ। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिन्हें अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच मैन बॉट, अमीर आदमी ने ख़रीदा। क्या ख़रीदा? आगे ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। ठीक है, बॉट जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तब हमें ये कंप्लीट सेंस देगा ये सेंटेंस। द रिच मैन बॉट अ कार, अमीर आदमी ने कार ख़रीदी। तो ये बॉट जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी एट अ डिलीशियस पिज़्ज़ा, वी एट हमने खा लिया। यहाँ पे एट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वी एट हमने खाएं, क्या खाएं? अ डिलीशियस पिज़्ज़ा, मज़ेदार पिज़्ज़ा खाएं। तो ये एट बॉट जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स है जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते। अच्छा, नंबर 3 में है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये कंप्लीट सेंस दे सकती हैं ये वर्ब्स। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल, ही लाफ, उसने हंसा। तो ये लाफ हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो कंप्लीट सेंस बनता है इस सेंटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दे स्लेप्ट, वो सो गए। तो ये स्लेप्ट, लाफ जो है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं? डायनामिक वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन आर एक्सप्रेशन आर प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। डायनामिक्स वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्चुअल एक्शन को जाहिर करते हैं या एक्सप्रेशन को या उस प्रोसेस को जाहिर करते हैं जो कि सब्जेक्ट के ज़रिए होता है वो काम। ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि सब्जेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल अब देखें, शी बाइस, वो ख़रीदती है। क्या ख़रीदती है? न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक, वो हर हफ्ते नए कपड़े ख़रीदती है। तो कौन ख़रीदती है? शी, वो लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, लड़की। तो ये 22 हमारे पास क्या है? डायनामिक वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। जो सब्जेक्ट कर रहा है उसके प्रोसेस को जाहिर करता है ये वर्ब। अच्छा, अब देखें, ही इज़ स्विमिंग एट द बीच। ही इज़ स्विमिंग, यहाँ पे ये स्विमिंग जो है हमारे पास डायनामिक वर्ब है। ठीक है, एट द बीच, वो साहिल पे तैर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दीज वर्ब्स एक्सप्लेन अ स्टेट रादर देन एक्शन। डायनेमिक वर्ब एक्शन को जाहिर करते हैं और स्टेटिव वर्ब्स क्या करते हैं? स्टेट बताते हैं रादर देन एक्शन, एक्शन को जाहिर नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जॉन वांट्स पिज़्ज़ा। यहाँ पे ये भी वर्ब है, ये कोई एक्शन नहीं है, वांट्स चाहना। ठीक है, तो ये वांट्स क्या है हमारे पास? स्टेट को जाहिर करता है, ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है आई नो द ट्रुथ, मैं सच जानती हूँ या मैं सच जानता हूँ। तो ये नो, जानना जो है, ये स्टेट हमें बताता है। ठीक है, स्टेट को जाहिर करता है, ये एक्शन को जाहिर नहीं करता। तो ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस द टाइप ऑफ टेंस, टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन एंड नेगेटिव थाट इन अ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में टेंस के बारे में हमें बताते हैं कि आइदर ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा ये क्या करते हैं? क्वेश्चन और नेगेटिव थॉट भी हमें बताते हैं किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल देखें, ताहा इज़ राइटिंग द स्टोरी, ताहा स्टोरी लिख रहा है। तो यहाँ पे इज़ जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आता है, ये मेन वर्ब है राइटिंग, इससे मेन वर्ब से पहले ही आता है।
ठीक है। अब देखें, यू डू नॉट लाइक हिम, आप उसे पसंद नहीं करते, तो ये डू हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमें नेगेटिव थॉट देता है ये सेंटेंस। नेक्स्ट में देखें, आर दे हंग्री, क्या वो भूखे हैं, तो यहाँ पे आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाते वक्त हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्ट में लगाएंगे, स्टार्ट में लगाने से एक सेंटेंस क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, दे लिंक द सब्जेक्ट विद अ नाउन और एन एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव के साथ मिला लेते हैं, उसके साथ लिंक को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी अम्मी एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट को एक नाउन के साथ मिलाता है, जो कि सब्जेक्ट को नाउन के साथ लिंक को जाहिर करता है। यहाँ पे भी इज़ यूज़ हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट को नाउन के साथ मिलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यू लुक एग्जॉस्ट, आप थके लग रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, लुक जो है ये लिंकिंग वर्ब है, एक सब्जेक्ट को ये एडजेक्टिव के साथ मिलाता है, लिंक को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दे आर हंग्री, वो भूखे हैं। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी आर यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि एक सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ मिला देता है, उन दोनों को आपस में ये मिला देता है, लिंक को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, दे रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड परमिशन ऑफ डूइंग समथिंग। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, कोई काम मुमकिन हो तो उसको शो करने के लिए मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, एबिलिटी सलाहियत बताने के लिए, ऑब्लिगेशन कोई शर्त या एग्रीमेंट बताने के लिए, या परमिशन लेने के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकती हूँ, या क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे यूज़ हुआ है परमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब है। आई माइट रिप्रेजेंट इट टुमारो, मैं कल ये रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, यहाँ पे शायद मैं कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव अ कार, आपको कार चलाते वक्त मुहतात रहना चाहिए। मस्ट यहाँ पे ऑब्लिगेशन को शो करता है, और यहाँ पे मस्ट आप उर्दू में ज़रूर, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में, इसको इंग्लिश में अगर आप लगाएं किसी भी सेंटेंस में तो आप मस्ट लगा सकते हैं। यू मस्ट डू योर वर्क, तुम्हें ज़रूर अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आई कैन डांस वेरी वेल, ये एबिलिटी को शो करने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो। आई कैन डांस वेरी वेल, मैं अच्छी तरह से डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते वक्त सिर्फ हम ईडी का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्म है क्लोज, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, ईडी का इजाफा करेंगे, क्लोज्ड। थर्ड भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास इनवाइटेड, ईडी का इजाफा करेंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न फॉर टेंस इन पास्ट पार्टिसिपल, ये इस तरह पैटर्न पे नहीं होते कि हम लास्ट में ईडी लगाएंगे। ठीक है, इस तरह के वर्ब्स होते हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते वक्त ये डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, बाइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, बिट, थर्ड बीटन। इस तरह फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्लू सेकंड फॉर्म है, फ्लोन थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ये इर्रेगुलर वर्ब्स है हमारे पास।